इस बार रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स के सामने ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और राजस्थान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और मैदान में उतरते ही यशस्वी जायसवाल ने पारी की पहले ही गेंद पर एक गजब का चौका खलील अहमद को लगा दिया था। लेकिन खलील अहमद ने अपने इसी ओवर में यशस्वी जायसवाल को रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 4 रन बना पाए। यशस्वी जायसवाल के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब नीतीश राणा को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। लेकिन नीतीश राणा इस मुकाबले में एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे और नीतीश राणा ने आते ही पारी के दूसरे ओवर में जिमी ओवर्टन को एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था। तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन भी इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। संजू सैमसन और नीतीश राणा की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी, जिसने चेन्नई की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। पारी के 5वें ओवर में तो गेंदबाजी पर आए रविचंद्रन अश्विन के एक ही ओवर में नीतीश राणा ने एक चौका और 2 अद्भुत छक्के लगाकर पूरी चेन्नई की गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया था और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की एक शानदार साझेदारी भी पूरी हो गई। अब चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ बहुत ही ज्यादा परेशानी में नजर आ रहे थे। संजू सैमसन और नीतीश राणा की ये खतरनाक बल्लेबाजी चेन्नई की गेंदबाजी की मुश्किलें बढ़ा रही थी और फिर इसी बीच एक लाजवाब चौका लगाते हुए नीतीश राणा ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। नीतीश राणा और संजू सैमसन ने मिलकर अब अपनी टीम को 86 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए नूर अहमद ने सेट हो चुके संजू सैमसन को रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट कर दिया। संजू सैमसन इस मुकाबले में 16 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। नूर अहमद ने राजस्थान की एक बड़ी साझेदारी को तोड़कर चेन्नई की टीम की फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी करवाई थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए राजस्थान के कप्तान खुद रियान पराग मैदान में उतरे थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे नीतीश राणा को कोई भी चेन्नई का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था और वह लगातार चेन्नई की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलते जा रहे थे। तो वही रियान पराग ने भी आते ही अपने हाथ खोलते हुए एक चौका और एक गजब का छक्का लगा दिया था। अब फिर एक बार नीतीश राणा और कप्तान रियान पराग के बीच एक और साझेदारी बननी शुरू हो गई थी। लेकिन तभी पारी का 12वां ओवर डालने आए चेन्नई के सबसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने चेन्नई की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके नीतीश राणा को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों स्टंप आउट कर दिया। नीतीश राणा इस मुकाबले में 36 गेंदों में 81 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। नीतीश राणा का एक बहुत ही बड़ा विकेट निकालकर रविचंद्रन अश्विन ने राजस्थान की बल्लेबाजी की रणगति पर अब लगाम लगाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरैल को भेजा गया, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए नूर अहमद ने नए बल्लेबाज ध्रुव जुरैल को मथीशा पातिराणा के हाथों कैच आउट कर दिया। ध्रुव जुरैल इस मुकाबले में 7 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की स्पिन गेंदबाजी ने फिर से लाजवाब प्रदर्शन करके अपनी टीम को मुश्किल से बाहर निकाला था। अब बल्लेबाजी के लिए वाणिंदु हसरंगा को मैदान में भेजा गया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने वाणिंदु हसरंगा को भी विजय शंकर के हाथों कैच आउट कर दिया। वाणिंदु हसरंगा इस मुकाबले में 5 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते राजस्थान की टीम ने अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। अब राजस्थान की बल्लेबाजी बहुत ही ज्यादा दबाव में थी। अब मैदान पर सिमरन हिटमायर आए थे और फिर एक बार नए बल्लेबाज सिमरन हिटमायर के साथ मिलकर सेट हो चुके राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने एक और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया और राजस्थान की रणगति को फिर से तेजी से आगे बढ़ाया। कप्तान रियान पराग अपनी टीम के लिए एक लाजवाब कप्तानी पारी खेल रहे थे। विकेट निकालने वाले नूर अहमद के एक ही ओवर में रियान पराग ने एक चौका और एक लाजवाब छक्का लगा दिया था। कप्तान रियान पराग की इस धमाकेदार बल्लेबाजी की वजह से अब फिर से चेन्नई की गेंदबाजी सोच में पड़ चुकी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मथीशा पातिराणा ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे राजस्थान के कप्तान रियान पराग को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान रियान पराग इस मुकाबले में 28 गेंद में 37 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान रियान पराग का विकेट चेन्नई की टीम को एक महत्वपूर्ण मौके पर मिल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए जोफ्रा आर्चर मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उसके अगले ही ओवर में खलील अहमद को सिमरन हिटमायर ने एक शानदार छक्का लगा दिया। लेकिन खलील अहमद के इसी ओवर में जोफ्रा आर्चर ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट हो गए। जोफ्रा आर्चर इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। चेन्नई की खतरनाक और सटीक गेंदबाजी ने अब राजस्थान की रणगति पर पूरी तरह रोक लगा दी थी।
अब बल्लेबाजी के लिए कुमार कार्तिकेय मैदान में उतरे थे, लेकिन खलील अहमद की इसी ओवर में कुमार कार्तिकेय भी रन आउट हो गए। कुमार कार्तिकेय एक गेंद में बस एक ही रन बना पाए। अब राजस्थान के 2 ही विकेट बचे थे। बल्लेबाजी के लिए महेश तीक्ष्णा मैदान में उतरे थे, लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में सिमरन हिटमायर को मथीशा पातीराणा ने रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट कर दिया। सिमरन हिटमायर इस मुकाबले में 16 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान के अंतिम विकेट के रूप में तुषार देशपांडे मैदान में उतरे थे, लेकिन अंत के ओवर में महेश तीक्ष्णा और तुषार देशपांडे ने थोड़े बहुत रन बनाए और फिर इसी के चलते राजस्थान की टीम ने 182 रनों का एक बड़ा लक्ष्य चेन्नई की टीम के आगे रखा। उसके बाद राजस्थान से मिले 183 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रचिन रविंद्र और राहुल त्रिपाठी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन चेन्नई की इन उम्मीदों को पारी के पहले ही ओवर में राजस्थान की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर ने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे रचिन रविंद्र को ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट कर दिया। रचिन रविंद्र इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। रचिन रविंद्र के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से उनके कप्तान खुद ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में उतरे और फिर राहुल त्रिपाठी और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर फिर यहां से चेन्नई की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। राजस्थान की सटीक गेंदबाजी की वजह से चेन्नई की रणगति धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन एक बार आंखें सेट हो जाने के बाद राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड़ ने अब राजस्थान की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। पारी के 5वें ओवर में विकेट निकालने वाले जोफ्रा आर्चर को राहुल त्रिपाठी ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था, तो वही उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए संदीप शर्मा को भी चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 गजब के चौके लगा दिए थे। अब राजस्थान की गेंदबाजी के ऊपर चेन्नई की यह जोड़ी रन बनाती हुई दिख रही थी। राहुल त्रिपाठी और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर अब अपनी टीम को 46 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वानिंदु हसरंगा ने सेट हो चुके राहुल त्रिपाठी को सिमरन हिटमायर के हाथों कैच आउट कर दिया। राहुल त्रिपाठी इस मुकाबले में 19 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की एक खतरनाक दिख रही साझेदारी को वानिंदु हसरंगा ने तोड़कर फिर से चेन्नई की टीम को दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे को भेजा गया था और शिवम दुबे ने आते ही धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। शिवम दुबे ने पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए वानिंदु हसरंगा को एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था, लेकिन वानिंदु हसरंगा ने अपने इसी ओवर में लाजवाब वापसी करके दिखाई और खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे को कप्तान रियान पराग के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे इस मुकाबले में 10 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की गेंदबाजी किसी भी चेन्नई के बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान में सेट होने का मौका ही नहीं दे रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए विजय शंकर को मैदान में भेजा गया था, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और राजस्थान की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। लेकिन तभी नए बल्लेबाज विजय शंकर को भी वानिंदु हसरंगा ने ही क्लीन बोल्ड कर दिया। विजय शंकर इस मुकाबले में 6 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। चेन्नई की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक के बाद एक चेन्नई के बड़े से बड़े बल्लेबाज लगातार आउट होते जा रहे थे, लेकिन अब मैदान पर रविंद्र जडेजा आए थे और फिर रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की लाजवाब पारी के लिए खुद महेंद्र सिंह धोनी ने भी तालियां बजाई। अब फिर एक बार कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो गई थी, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव चेन्नई की बल्लेबाजी पर साफ दिख रहा था और इसी दबाव को कम करने के चक्कर में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ वानिंदु हसरंगा की एक गेंद पर यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट हो गए। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 44 गेंदों में 63 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। अब चेन्नई की टीम एक बड़ी मुसीबत में थी। चेन्नई के कप्तान के विकेट के बाद पूरा मुकाबला ही पलट गया था, लेकिन अब विश्व के सबसे महान मैच फिनिशर यानी महेंद्र सिंह धोनी मैदान में उतरे थे। अब चेन्नई को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 54 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर संदीप शर्मा डालने आए थे, लेकिन संदीप शर्मा के इस ओवर में रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी बस 9 ही रन बना पाए। अब चेन्नई को आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए 45 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर महेश तीक्ष्णा डालने आए थे, लेकिन महेश तीक्ष्णा के इस